Good morning, students. We have covered that sample survey chapter or paper completely. Okay. Now in the first paper, जो आपका पहला पेपर था एलिमेंट्री इन्फ्रेंस, उसके कुछ टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे अब हम उसके वन बाय वन कवर करेंगे. ठीक है. हम बात कर रहे थे अनबायस्डनेस, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी. किसकी बात कर रहे थे हम? ये प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एस्टिमेटर की. मैं आपको रिकॉल करवा दूं दैट एन एस्टिमेटर इज व्हाट? An estimator who estimates the value of the population parameter with the help of the sample statistic. तो अभी मैंने आपको बताया था what is population, what is sample, what is statistic, what is parameter. So estimated value is denoted by this symbol cap. ठीक है. अगर मैं कह रही हूं कि मेरा पॉपुलेशन का पैरामीटर म्यू है, ठीक है, तो ये किससे आया? मेरा ये एस्टिमेटेड वैल्यू एक्स से आया. So an estimator is nothing but it is an estimation theory में हमने कहा estimator is who estimates the value of the population parameter on the basis of the sample statistics. And the properties of a good estimators are unbiasedness, consistency, sufficiency, efficiency. Those four properties we have discussed in detail in the फर्स्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंस. ओके. सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, आपको मैंने जो बुक बताई है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता एंड वी.के. कपूर, इसके चैप्टर 17 से भी आप कर सकते हैं. द स्टार्टिंग की फोर प्रॉपर्टीज जो हैं कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है, ये सारी आप यहाँ से भी कर सकते हैं चैप्टर 17 से. अब चैप्टर 17 में आपने स्टार्टिंग में देखोगे तो इन्होंने यही फोर प्रॉपर्टीज की हैं. तो अपने नोट्स में यहाँ से भी डेफिनेशंस ले सकते हो, यहाँ से भी एग्जांपल्स ले सकते हो. ठीक है. ये सारी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं. तो आप अपने ऐड ऑन कर सकते हो नोट्स में इन चारों की भी. ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी बताई है एफिशिएंट एस्टिमेटर की. ओके. अब इसमें जो हमने नेक्स्ट करना है इन प्रॉपर्टीज के अलावा जो इस चैप्टर से हमने करना है, चारों प्रॉपर्टीज अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम कर रहे हैं हाउ टू, मीन्स ये क्रैमर राव इनइक्वालिटी नहीं करनी, आगे के चैप्टर्स आपने इसमें नहीं करने, जितना मैंने आपको बताया उतना ही करना है. लेकिन हाउ टू एस्टिमेट दैट वैल्यू, अभी हमने कहा हम एस्टिमेट कर सकते हैं, दैट इज एस्टिमेशन थ्योरी. किसको एस्टिमेट करना है? पॉपुलेशन के पैरामीटर को. किससे करना है? सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से. ठीक है. तो हमने किया था पॉइंट एस्टिमेटर, इंटरवल एस्टिमेटर. बट व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन? इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन. ठीक है. वी नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड एस्टिमेटर, बट हाउ टू एस्टिमेट दैट? सो देयर आर द मेथड्स. द फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड estimation, method of minimum variance, method of movements, method of least square method. ठीक है. ये आपके पास है आर्टिकल 7.6 ऑन पेज 7.30 ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता एंड वी.के. कपूर. दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट मेथड वी विल डू टुडे, दैट इज मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. Now, before going to this method of maximum likelihood estimation, you should know about the likelihood function. What is likelihood function? Likelihood function. Okay, likelihood function क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. So suppose we are having x1, x2, x3 up to xn be a random sample of the size n. Of size n from a population whose density function is f of x theta. Whose density function is f of x theta. Then the likelihood function of the sample values, इनका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस सिंबल L of L theta. Okay, and their joint density function means whose joint density function will be, इसका joint density function क्या होगा? इसका joint density function होगा L is equal to f of x1 theta, f of x2 theta and so on. This is your x2 theta, f of x n theta. ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ I is equal to 1 to n f of x n theta.
ठीक है, दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन. ओके, एल गिव्स द लाइक्लीहुड दैट द रैंडम वेरिएबल विच एज्यूम्स ए पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज x1 to xn. ओके, सो ये है हमारे पास. अब अगर मैं कहती हूँ कि मान लो मेरे पास इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है थीटा की, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हमने लाइक्लीहुड रेशियो आपको ये डिफाइन करना, एल को डिफाइन करना आना चाहिए. ठीक है, इसमें आपने बताना है कि अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, अगर हम इसका लेते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि बेस्ट एस्टिमेटर है, थीटा कैप इज द एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो थीटा कैप सोल्यूशन होगा इसका अगर ये इक्वल टू 0 है या इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव आप ले रहे हो दैट इज लेस देन 0 है. मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूं, इफ थीटा कैप इज दी थीटा कैप ऑफ किसका फंक्शन है ये x1 x2 up to xn of the sample values which maximizes this L for the variations in theta, then theta cap is to be taken as an estimator of theta. Okay, so theta cap is usually called this theta cap which maximize the value of theta is usually called the maximum likelihood estimator. तो इसको हम क्या बोलते हैं, maximum likelihood estimator. ठीक है, so thus theta cap is a solution if this exists, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो. ठीक है, सो ये था अबाउट मैक्सिमम मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. ठीक है, एल को डिफाइन करना आना चाहिए, सैंपल पॉइंट्स पता आना चाहिए, उनके पार्शियल डेरिवेटिव उसको इक्वेट करते हो 0 को, सेकेंड डेरिवेटिव वो लेस देन 0, तो थीटा कैप आपका उसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर. देयर आर द 4 प्रॉपर्टीज given to this for the maximum likelihood estimator on the page 17.31 after the article method of maximum likelihood estimation 17.6.1. ये complete article जो है बहुत important है, ये सारे का सारा आपको as it is करना है. उसके बाद इसकी जो 4 properties हैं as it is, पहली property क्या कहती है कि the first and the second order derivative exist and those are the continuous function in theta in range given to us. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि इसी का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस log ऑफ एल, ठीक है, एग्जिस्ट, कि अगर ये आपके पास इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इसका जो डेरिवेटिव ले रहे हो उसकी मोड वैल्यू जो है वो लेस देन m ऑफ x है. ठीक है, तो अगर आपके पास ये वैल्यूज फंक्शंस में दी हुई हैं तो ये आपने एग्जिस्ट कब करती हैं, उनकी कंडीशंस मेंशन करनी है. थर्ड भी और फोर्थ भी कि द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थीटा. ठीक है, मीन्स ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे आपने इसमें मेंशन करना है. उसके बाद आपके पास जो है थ्योरम जो है इसकी, थ्योरम 17.15 मतलब 11 से लेके थ्योरम 17.11 से लेके थ्योरम 17.16. ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ही हैं, इनको इसकी प्रॉपर्टीज में मेंशन भी करना है और इनको करना भी है. ठीक है, सो ये एज एन होम एक्सरसाइज में आपको दे रही हूँ थ्योरम 17.11 टू थ्योरम 17.16 जो एक एक लाइन की है, जो सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो जब भी आपको प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, वो चारों आपने एक्सप्लेन करनी है, प्लस ये थ्योरम्स ऐड ऑन करके उसमें लिखनी है. ठीक है, प्रूफ नहीं लिखने प्रॉपर्टीज मेंशन करते हुए, बट अगर प्रूफ आएगा तो वो फिर आपने इसमें करना है. सो दिस वाज अबाउट द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. ठीक है, इन द नेक्स्ट विल डू द मेथड ऑफ मूवमेंट्स. हमारे कोर्स में ये दोनों ही हैं, मेथड ऑफ मूवमेंट्स एंड मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. तो अब आपने पहले वाले चैप्टर से, मीन्स अभी सैंपल सर्वे कंप्लीट हो गया है, अब मेथड जो एलिमेंट्री इन्फ्रेंस में से जो टॉपिक आपको लगते हैं, रह गए हैं यूनिट वाइज, पेपर वाइज, उन सभी आर्टिकल्स को नोट डाउन करना है. आई विल एक्सप्लेन 1 by 1. ठीक है, अभी इसको मैंने पहले मेथड ऑफ एस्टिमेशन वाली यूनिट कंप्लीट करनी है, तो ये फर्स्ट टॉपिक जो है इसको आप कंप्लीट करो, इसके बाद की थ्योरम्स करो. एस्टिमेशन क्या है, ठीक है, मेथड्स क्या हैं उसके, और पहला मेथड जो एक्सप्लेन किया है उसको डिटेल्ड विद द थ्योरम्स आपने अपने नोटबुक्स में मेंशन करना है. ठीक है.